नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। जन सुनवाई लाइव। जी हां, मध्य प्रदेश में जन सुनवाई पूरे शबाब पर है। जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है। आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। योजनाओं के लाभार्थियों के मुद्दे सुलझ रहे हैं और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि हो रही है। कई बार कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं जो सिस्टम की कमियों को उजागर करते हैं। जैसे बालाघाट में एक युवक पूर्व में सौंपे गए ज्ञापनों की माला अपने शरीर में पहनकर जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। खंडवा जिले में एक किसान ने कीचड़ वाली सड़क पर लौटते हुए जन सुनवाई में पहुंचकर अपनी समस्या रखी थी। ऐसे एक महिला ने किया। बैतूल और सागर में दो महिलाओं ने जन सुनवाई में आत्महत्या की कोशिश की। अन्य जगह लोग अपनी समस्याएं रख रहे हैं और उनका निराकरण हो रहा है। दूसरी तरफ जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इसी संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के 19 हफ्ते हो चुके हैं। यह 20वां सप्ताह है। इन 19 हफ्तों के दौरान प्रदेश भर में हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता की समस्याओं का निराकरण किया गया है। जमीन से जुड़े, नामांकन से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। कई जगह जन सुनवाई में अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों की शिकायत भी आ रही है। अवैध शराब बिक्री, शराब दुकानों को हटाने की शिकायत भी जन सुनवाई में की जा रही है। जन सुनवाई के दौरान जनता को सुविधा हो, इसके प्रयास भी कलेक्टरों द्वारा किए जा रहे हैं। भिंड कलेक्टर ने पिछले माह जन सुनवाई की सुविधा नजदीक उपलब्ध कराने के लिए तहसीलों में जन सुनवाई का निर्णय लिया, जिसके कारण ग्रामीणों को या दूर दराज में रहने वाले लोगों को जिला मुख्यालय आने की परेशानी से निजात मिल गया। इसी तरह सागर जिले में कलेक्टर ने जन सुनवाई में ही आवेदन टाइप करने की व्यवस्था की और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रिंटर, कंप्यूटर की व्यवस्था जन सुनवाई के स्थान पर ही करवा दी। इससे ग्रामीणों को और आम जनता को करीब 100 रुपये की बचत होने लगी। उन्होंने आयुष विभाग को जन सुनवाई के दौरान आने वाले लोगों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। इस तरह के अनेक प्रयोग के कारण जनता को जन सुनवाई के दौरान एक तरफ तो काम का तेजी से निराकरण होने के कारण राहत मिल रही है और दूसरी तरफ उनके खर्च भी कम हो रहे हैं। जन सुनवाई में आए आवेदकों के आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं। निःशुल्क दवाई मिलने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण भी जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। तो जन सुनवाई के क्या है हाल, ये जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जगहों पर जन सुनवाई मध्य प्रदेश में चल रही है और लोग भी पहुंच रहे हैं। उनकी समस्याओं का निराकरण हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन्हें किस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारा सहयोगी भी जुड़ेंगे। तो देखिए, अलग अलग विभाग के कामों को वहां पर किया जा रहा है। कलेक्टरों की मौजूदगी होती है और उसके अलावा कई बार विधायक सांसद भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जन समस्या का निराकरण होना बेहद आवश्यक है। तो क्या वो हो रहा है, यही जानने की कोशिश करते। शुजालपुर से उम्मेवाड़ा हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जन सुनवाई के क्या है हाल आपके क्षेत्र में? जनता पहुंच रही है तो उनकी समस्याओं का हल हो रहा है या नहीं हो रहा है? और खाली हाथ भी अगर लोग लौट रहे हैं तो वो क्या कहकर लौट रहे हैं? ओम, क्या बताएंगे? जी पारुल, बताना चाहूँगा कि हर मंगलवार को सुजालपुर में भी जनसुनवाई जारी रहती है। मैडम एसडीएम मैडम बैठती है और लोगों को सुनती है। सबके प्रतिवेदन भी आ रहे हैं। अभी भी कुछ लोग जनसुनवाई में आए हुए हैं, प्रतिवेदन लेके उनकी जनसुनवाई की शिकायतें जो रहती है वो सुनती है और उसका निराकरण भी तत्काल किया जाता है। जो यहाँ पे अनुभागीय अधिकारी बैठे हैं वो भी जनसुनवाई में जो प्रतिवेदन लेकर आते हैं फरियादी पक्ष को उसके तत्काल निराकरण के निर्देश देती है और उनको संतुष्ट करके यहाँ से भेजती है। अभी भी कई लोग यहाँ जनसुनवाई में बैठे हुए हैं, प्रतिवेदन 2 प्रतिवेदन लेके बैठे हैं। अभी समय निकल चुका है क्योंकि 1 बजने वाले हैं, जनसुनवाई का समय खत्म होने वाला है। 11 बजे से जनसुनवाई चालू हो जाती है। तो लगभग काफी लोग हर मंगलवार को जनसुनवाई इस अनुभाग में आते हैं क्योंकि 3 तहसील यहाँ पर लगती है। एक बड़ा अनुभाग यहाँ पर सुजालपुर अनुभाग है जहाँ पर एक प्रक्रिया चालू है जनसुनवाई की। रोज लोग आते हैं।
कई लोग रास्तों के भी जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जनसुनवाई में मैडम बैठ नहीं पाते तो प्रतिवेदनों की कार्रवाई हो नहीं पाती है, और कई बार निराश होकर यहाँ पर लोग लौटते हैं, क्योंकि कई मामले ऐसे आते हैं जो जनसुनवाई में उसका निराकरण नहीं होता है। कई बार पब्लिक ये आरोप भी लगाती है कि जो जनसुनवाई में हम प्रतिवेदन देते हैं उनका निराकरण आज दिनांक तक नहीं होता है। कई ऐसे प्रतिवेदन फाइलों में दबकर रह जाते हैं जिनका निराकरण आज दिनांक तक नहीं होता है। ऐसी बहुत सारे प्रतिवेदन यहाँ आते हैं जनसुनवाई में, कई बार जनसुनवाई की शिकायतें 1 तक भी पहुंचती है। इसकी शिकायतों का निराकरण वापस अनुभागीय अधिकारी तक आता है, जब जाके उसका निराकरण होता है। पारुल। बिल्कुल, तो अलग अलग जगह पर सुनवाई जो हो रही है उनमें कई लोग समस्याओं का हल लेकर लौट रहे हैं, तो कई लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। कई लोग आक्रोशित भी दिखाई देते हैं कई बार कि उनकी बार बार उनके पहुंचने के बाद भी उनकी समस्याओं का हल उन्हें नहीं मिलता है। और ऐसी जगहों से भी सामने खबरें आई जहां पर लोगों ने आत्मदाह तक की कोशिश की। अगर मैं गलत नहीं तो बैतूल की हम बात कर रहे थे इससे पहले। आपके आसपास अगर लोग मौजूद हो, आप उनसे हमारे दर्शकों को बता पाएं उनके माध्यम से कि क्या समस्याएं वो लेकर पहुंचे और उन्हें आश्वासन क्या मिला है। कुछ जनसुनवाई में आए हो? हाँ। कहाँ से आए हो? राघो पहले से। राघो, क्या समस्या लेकर आए हो? सर जमीन की समस्या लेकर आए। कब से आ रहे हो जनसुनवाई में? कल 2-3 साल हो गए आते आते। अच्छा, कहाँ कहाँ प्रतिवेदन दिए जनसुनवाई में? सब दे दिए सर, निराकरण नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। अभी यहाँ कितने दिन से आ रहे हो? यहाँ एक 4-5 रिपोर्ट देखो ना, कितने पुराने रिपोर्ट है। जैसे दिखाओ इसे। किस किस को दिया आपने अभी तक? क्या है पूरा आपका जनसुनवाई में? क्यों निराकरण? तहसीलदार मैडम को दे दिया, तहसीलदार थाने मैडम? में थाने में कर दी। अच्छा, और नए एसडीएम मैडम को दिया, कलेक्टर मैडम को दिया है। तो आपकी जमीन पे किनका कब्जा है? भाईजान का है। ये तो कितनी जमीन है? 3.5 बीघा है। तो यहाँ आवेदन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नाप दी थी, जमीन सीमांकन नाप दिया था, कर दिया था। हाँ। और उसमें ट्यूबवेल लगा रखी, मकान लगा रखे। अच्छा, बना रखा। उसके बाद वो हटवाना था मेरे को, ट्यूबवेल पे मेरा कब्जा करवाना था। हम्म। ये दोनों नहीं करवाए, जमीन तो उसने छोड़ दी थी। लेकिन बारिश की वजह से 3-4 महीने मांगे थे उसने। अच्छा, तो अब ये 20 अक्टूबर खत्म हो गया। अच्छा। लेकिन अब वो कब्जा ना तो थाने वाले हटवा रहे हैं, ना तहसीलदार हटवा रहे कोई नहीं हटवा रहा? वो नहीं हटवा रहा। अब यहाँ कितने दिन से आ रहे हो आप मैडम के पास, अनुभागीय अधिकारी के पास? यहाँ हमारे को कम से कम 3 साल हो गए आते हैं। क्या कह रहे हैं अभी? बस कह रहे हैं करवाएंगे। अच्छा, बस वैसे कहते हैं। तो ये दे देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय, और नाम मेरे भाई की चौकीदारी है। कहाँ से हो? राघुपेड़ी से। ये राघुपेड़ी से यहाँ अनुभागीय अधिकारी से मिलने आए थे और अपनी शिकायत का निराकरण लेकर आए हैं। 3 साल से अनुभागीय अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं, कोई निराकरण नहीं हो रहा है। प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक है, माफियाओं का आतंक बढ़ा हुआ है क्योंकि जमीन पर कब्जा किसी का है। ये गुहार अब भी यहाँ लगा रहा है, अनुभागीय अधिकारी के सामने गुहार लगाई है। अभी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको सुजालपुर अनुभाग की, जहाँ पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अनुभागीय अधिकारी के यहाँ पर आए हुए हैं लेकिन शिकायत का निराकरण नहीं हो रहा। पारुल, सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल, प्रॉपर्टी से संबंधित काफी ज्यादा विवाद सामने आते हैं क्योंकि पुरानी जमीनें आप कागज तो बनवा लेते हैं लेकिन फेंसिंग वगैरह कई बार नहीं कराते लोग, तो सालों साल वो ऐसे ही पड़ी रहती है। ऐसी जगहों पर माफिया की नजर रहती है। आम जनता छोड़िए, सरकारी जमीनों पर माफिया कब्जा कर रहे हैं और हटाने के लिए बुलडोजर पहुंच जाता है, तो ये भी तो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए जरूरी है कि क्योंकि ऐसे समय पर जब आपकी प्रॉपर्टी काफी लंबे समय से कहीं किसी जगह पर, क्योंकि कई लोग हम देखते भी हैं कि बहुत दूर अपने जहां वो रहते हैं वहां से बहुत दूर कहीं जाके दूसरे शहरों में भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो निगरानी रखना अब जरूरी हो गया है क्योंकि ऐसे मामले सामने आने लगे हैं। लौटूंगी हम आपके पास, कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से। रिजवान, क्या हाल है जन सुनवाइयों के और भोपाल से क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? क्योंकि कई जगहों पर जो आंकड़े शाम तक आते हैं उसमें कंप्लेन्स के साथ साथ निस्तारण की भी आंकड़े दिए जाते हैं कि इतनी कंप्लेन आई थी, इतने आवेदन आए थे और इतने में से इतने जो है उनका निस्तारण किया गया। आज अभी पिछले जन सुनवाई से इतर अगर कुछ मामले सामने आ रहे हैं और अगर निस्तारण हो रहा है पिछले बार का भी और अभी का भी अपडेट आप साथ में दीजिए। बिगड़ते जा रहे हैं जन सुनवाई के, सुनवाई हो रही है। आपको बता दें राजधानी भोपाल के सुनवाई हो रही है, मामले पेंडिंग है राजधानी भोपाल की। अगर हम बात करें सीएम हेल्पलाइन के मामले हो या राजस्व के मामले हो या बिजली के मामले हो या जमीनी कब्जों के मामले हैं, वो अब लगातार पेंडिंग होते दिखाई दे रहा है। हालांकि भोपाल कलेक्टर ने एक बड़ी बैठक आयोजित की थी जिसमें एक निर्देश दिए थे कि जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो देर रात तक रुके, लेकिन उस आदेश का भी जो है निर्देश का भी जो है पालन नहीं किया जा रहा है। जो मामले हैं वो लगातार पेंडिंग होते जा रहा है। हमारे साथ जो एक कब्जे जिनकी जमीन पर, जो डूब क्षेत्र में जिनकी जमीन है, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे सीधे तौर पर। तो भाई साहब, भोपाल कलेक्टर के पास आप आए हैं, क्या मामला है आपका जमीन को लेकर?
हमारे सर 2018-17 से अभी तक जो तालाब निर्माण चल रहा है, डैम बन रहा है, अभी तक 2017-18 से नए जमीन छूटी है, उनको कुछ मिला। जो नवाबी पट्टे थे गरीब लोगों के, उनका कुछ भी नहीं मिला सर। और अभी तक जो मकान है ना, आज तक अब 24 चल रही, आज 25 आने वाले, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। हमने SDM साहब के पास 5 बार कलेक्टर आ चुके हैं सर। 10,000 में बस करके लाते हैं गाँव से, यहाँ से 120 किलोमीटर जाते हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं साहब। गरीब लोग हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। अब आखिरी हमारा यही 120 किलोमीटर से 10,000 रुपए की बस करते हुए आते हैं। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, 7 साल हो गए हैं और मुआवजे की आप लोग बात कर रहे हैं। भोपाल कलेक्टर से कितनी बार मुलाकात हुई, कितनी बार आश्वासन मिल चुका है अब तक? अभी हाँ 2-3 बार आ गए, कोई काम ही नहीं हुआ अभी। क्या बात होती है कलेक्टर? सर अभी तक कभी नहीं बात नहीं सर। कई बार आए, मिलते नहीं सर, बाहर निकाल देते हैं, बाहर बैठो आ रहे हैं सर, आए नहीं अब तक। बाहर के कर्मचारी भगाते थे सर। अभी तक हम कलेक्टर साहब से मिल नहीं पाए सर। साफ तौर से जो लोग आते हैं उनको कलेक्टर भोपाल से मिलने ही नहीं दिया जाता है और उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। ये वही लोग हैं जो 7 साल से जो है परेशान हो रहे हैं, जिनका कहना है मुआवजे की तो बात दूर, भोपाल कलेक्टर से ही मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो जन सुनवाई में जो है परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ भोपाल कलेक्टर के निर्देश हैं क्या सही तरीके से काम हो, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद 28 तारीख को जो है समीक्षा करेंगे CM हेल्पलाइन की और जो पेंडिंग मामले हैं उनको देखेंगे। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो स्थिति जो है काफी खराब होती दिखाई दे रही है। ये जन सुनवाई का हाल है। भोपाल कलेक्टर से 7 साल से लोगों को जो है मिलने नहीं दिया जा रहा है। जी, आपने बताया कि किस तरीके से जो कलेक्टर हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो फिर जन सुनवाई में जब कलेक्टर मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं, और इसको लेकर हमने देखा है कि कई बार मुख्यमंत्री साहब ने भी इस बारे में कहा है कि जो अधिकारी हैं वो जनता के लिए हैं, और कई ऐसे अधिकारियों को इसका हर्जाना भी देना पड़ा है, उनको हटाया गया है जब उन्होंने जो आम जनता है उनसे किसी तरह से गलत बात की है या उनका रवैया सही नहीं रहा है। यहाँ कलेक्टर जब मिल ही नहीं रहे हैं आम जनता से जिनकी समस्याएं हैं, तो फिर जनसुनवाई किस बात की हो रही है? अब इन लोगों से पूछिए कि क्या इन्हें आश्वस्त है ये कि इनकी समस्या हल होगी भी या नहीं होगी, या इनके जमीनों पर अगर कब्जा कर रखा है तो वो कब्जा हटेगा भी या नहीं हटेगा, या फिर वहीं तक बुलडोजर पहुंच पाता है सरकार का जहां पर कोई विवादित मामला होता है, जहां आम जनता कुछ समस्याएं लेकर पहुंच रही है कि उनकी जमीन पर कब्जा हो गया है, तो क्या माफिया बड़ा हो गया अधिकारियों से? अधिकारी नहीं सुन पा रहे वो बातें जो जनता उन लोगों के लिए लेकर पहुंच रही है, जो उनकी समस्या खड़ी कर रहे हैं उनके लिए, या माफिया है उनकी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए? बिल्कुल साफ तौर से मैं दिखाना चाहूंगा, ये तमाम जो लोग हैं पूरे गरीब परिवार से आते हैं, कई बुजुर्ग भी इसमें शामिल हैं, और देख सकते हैं 10,000 रुपए की इनका कहना है बस करते हैं। 120 किलोमीटर से सुबह घर का सफर से तय करते हैं, खाना भी नहीं खाया है लोगों ने। ये बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, क्या लगता है 7 साल हो चुके हैं, कुछ उम्मीद है? हो रही नहीं मालक, अब देखो दे ही जाने बाबूजी। अच्छा हाँ, बाबूजी क्या बोलते हैं? कुछ बात होती है बाबूजी से? कहाँ हो बात? नहीं हो बात। जो नीचे अधिकारी हैं उनका कुछ कहना है? उनको जाए जहाँ से हटो होते हटो, दूर हटो, सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हाँ, भगा रहे हैं पुलिस बार 3 बार आ गए। हाँ, साफ तौर से भोपाल SDM जो क्षेत्र अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस जगह के, उनको भी जो है इनसे भी मिल चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा जो है इनको पुलिस से यहाँ पर इन लोगों का कहना है भगा दिया गया है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई कब्जे की बात कही जा रही है, ना कोई मुआवजे की बात कही जा रही है, सिर्फ जो है यहाँ से भगा दिया जा रहा है, ना ही आश्वासन इनको जिला प्रशासन की तरफ से मिल रहा है। कैमरा थोड़ा सा जूम आउट करवाइए, कितनी आबादी वहाँ पर है इस वक्त, कितने लोग मौजूद हैं, और उनमें से कोई एक से पूछिए कि उनमें से कोई एक ऐसा हो जिसने ये कहे कि उसकी समस्या का निराकरण हुआ है। भोपाल की हकीकत जानना चाहते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग मौजूद हैं। भैया, समस्या का निराकरण हुआ है? कोई निराकरण नहीं हुआ अभी तक सर। और कोई है जिसने ये कहा हो कि निराकरण हुआ है? हमें नजीराबाद से भोपाल तक रोड पे कहीं भी प्लाट बांट दिया जाए तो हम लेने को तैयार हैं,
और हमारे घर कुआ ट्यूबवेल का मुआवजा पूरा एक साथ मिलना चाहिए और दीपावली से पहले मिलना चाहिए, क्योंकि पहले हमें जमीन का मुआवजा दे दिया है, वो लोग खा भी गए, अब कुआ मकान का दे देंगे वो खा जाएंगे, फिर कुआ ट्यूबवेल का देंगे फिर खा जाएंगे, तो कुछ तो कोई मतलब नहीं होगा। मुआवजा आम जनता तक पहुंच नहीं रहा। अगर पूछिए, अगर कोई ऐसा हो जिसने ये कहा कि निराकरण हुआ हो। त्योहार है, दीपावली का त्योहार है, लोगों का कहना है दीपावली के त्योहार से पहले जो है। पूछिए रिजवान, कोई है जिसने जो हाथ उठाए कि जिसने ये कहा हो कि निराकरण हो रहा है उनकी समस्याओं का? इतनी पब्लिक खड़ी है आपके पीछे, पूछिए कोई भी है जिसकी समस्या का निराकरण हुआ है? पूछिए रिजवान, अगर कोई ऐसा, वही लोग हैं जिनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है और साफ तौर से कितने लोग हैं जिनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है? जरा उनसे हाथ उठवाइए और कैमरा पर्सन को इस तस्वीर दिखाइए कि आप यहाँ जन सुनवाई के हाल क्या है। बिल्कुल, मैं चारों तरफ कैमरा घुमाना चाहूंगा और सब हाथ उठाकर ये बोलेंगे जिनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। सब हाथ उठा ली जिनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। ठीक है, अमूमन सारे हाथ ऊपर थे और यह है राजधानी भोपाल में जन सुनवाई के हाल, जहां कलेक्टर से इनकी नाराजगी इसलिए है क्योंकि इतनी बार ये लोग आ गए और कलेक्टर से जो समस्याएं हैं वो इनकी हल नहीं हो पा रही हैं और कलेक्टर मुलाकात ही नहीं करते। सबसे बड़ी नाराजगी इनकी ये है और उनका कहना है मुआवजा आता भी है तो बिचौलिए खा जाते हैं, इन तक पहुंच ही नहीं पाता। कुछ लोगों का ये भी कहना था। बहरहाल तो देखिए, स्थितियां ये हैं कि राजधानी भोपाल में जन सुनवाई का ये हाल है, तो निराकरण कौन सी जन सुनवाई में कहां हो रहा है ये अपने आप में आप भ्रम सा है कि सिर्फ कहा भर जा रहा है कि निराकरण हो रहा है या हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग आपने देखा ये भोपाल के कलेक्टर कार्यालय के बाहर मौजूद थे, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी रिजवान भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ एक शख्स ऐसा नहीं खड़ा है जो ये कह सके कि उसकी समस्या का निराकरण हुआ हो। ठीक है, मैं वापस शाहजहांपुर की तरफ जा रही हूँ। ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम, आपके साथ कुछ और लोग भी जुड़ गए हैं, जरा उनसे पूछिए उनकी समस्याओं का निराकरण हो रहा है नहीं हो रहा है। या मैं अब अपने सहयोगियों से ये जानना चाहती हूँ, आप उसे ढूंढ कर लाइए जिसने ये कहा कि मेरी समस्या का निराकरण हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। हमारे साथ एक और व्यक्ति आया है जन सुनवाई की समस्या को लेकर। वो काफी दिनों से वो भी परेशान है, बीपीएल की समस्या को लेकर है। मैं उनसे भी आपकी चर्चा कराऊंगा। अभी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सुजालपुर से अनुभाग अधिकारी के सामने जन सुनवाई चल रही है। लेकिन जो जन सुनवाई जो लोग हैं वो काफी लोग जुड़े हुए हैं, जन सुनवाई में आते हैं, प्रतिवेदन भी देते हैं, तो मैं उनसे आपकी चर्चा कराऊंगा। अभी समस्या में तो मैं बात करा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगदीश मालवी। कहाँ से आए हो आप? ग्राम पंचायत अल्विसरियात। क्या समस्या है आपकी? समस्या बीपीएल की है। मैं तहसीलदार साहब को आवेदन लगा चुका, फार्म भर के पटवारी मैडम ने पात्र कर दिया, और सचिव महोदय ने साइन कर दिया, सरपंच ने साइन कर दिया, और पटवारी से तहसीलदार साहब के न्यायालय में वो मैंने दे चुके हैं। फिर क्या हुआ? तहसीलदार साहब उसमें आदेश ही नहीं कर रहे। कोई आदेश नहीं कर रहे हैं? तहसीलदार साहब आदेश ही नहीं कर रहे। बार बार जाता हूँ, 5 दिन बाद हो जाएगा, 15 दिन बाद, कम से कम 2 महीना तक ऐसे बोला कि तुम्हारी फाइल बनवाओ, दूसरी बनवा के दूसरे पर साइन करवाया, उनका भी बोला है कि उसमें हो गए। अच्छा, ऐसा करके। तहसीलदार कहाँ लगता है आपका? नायब तहसीलदार अरनिया कला लगती है। तो आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं हुआ। कितने दिन से भटक रहे हो इस समस्या को लेकर? 1 साल हो गया। 1 साल से भटक रहे हो और बाकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ? अभी कोई निराकरण। तो फारूक, कहीं ना कहीं लोग भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का निर्देश है, राजस्व मंत्री का निर्देश है कि तत्काल जमीनों के जो भी निराकरण को तत्काल कलेक्टर निर्देशित करते हैं, इनके कैंप लगाए जाते हैं, इनका निराकरण तत्काल किया जाता है। लेकिन लोग जन सुनवाई में भटकते हैं, प्रतिवेदन लेते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं। अधिकारी तत्काल भगा देते हैं या प्रतिवेदन लेकर रख लेते हैं। सिर्फ कागजों पे जो कार्रवाई होती है वो कलम पे चलती है। ओरिजिनल जमीनी स्तर के हाल हम अनादि टीवी गाइडलाइन जो दिखा रहे हैं, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लोगों से जुड़कर दिखा रहे हैं, लोगों की समस्या से निराकरण करें। आपका बीपीएल में नाम है? बीपीएल में नाम है, मेरे पास पर्ची है। और मकान अगल है मेरा। मैं अकेले हूँ, मेरे बीवी बच्चे भी नहीं है। अच्छा। और मेरे पैसे मांग रहे थे, वो पैसे दे दो। जब कौन मांग रहा था पैसा? मंत्री पैसे मांग रहा था। कौन से पंचायत का? ग्राम राघुखेड़ी का। राघुखेड़ी का मंत्री। फिर क्या हुआ? मैंने नहीं दिया तो उसने नहीं, मैडम भी आ गई थी, फोटो खींच ले गई मेरा। और ने की घर मार का सबका, उसके बाद तुम्हारे पैसे आने में मेरे साथ वाले की कुटियों आ गई सबकी। और जिसके बाद तुम्हारे अगले चक्कर में जाए
जाएगी और उसने नहीं है, मेरा घर ही गिर गया, मकान गिर गया। मकान गिर गया सर। मैं मेरे छोटे वाले भाई का छत पर मंदिर है मेरा, उससे मंदिर बना के उस पर रहता हूँ टापरी में। तो पारुल, कहीं ना कहीं लोगों को घर देने की बात होती है, प्रधानमंत्री जी रोजगार दे रहे लोगों को, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सचिव की मनमानी के आगे नतमस्तक होकर लेकिन जमीन पर सब खोखले। ठीक है रिजवान, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, उन लोगों से पूछिए कौन कौन है जिनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है, कितने हाथ हैं जो ऊपर उठेंगे, हम देखना चाहते हैं। एक बार फिर से कोशिश कीजिए। एक बार फिर से उन लोगों को कहिए कि अपने हाथ ऊपर करें जिनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। प्रशासन तक, अधिकारियों के जहन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। एक बार फिर से बात कीजिए उनसे। रिजवान, आवाज मिल रही है आपको हमारी? सर आप हत्या करने के लिए तैयार है, आप क्या करें? बच्ची कैसे पालेगा? कुछ मिला ही नहीं। वैसे ही मर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोशिश कीजिए रिजवान। अब इनका यही कहना है, जो मुआवजे की जो लोग आए हैं अब वो यहाँ से जाने वाले नहीं है, यहीं जब तक रुकेंगे जब तक इनकी जो मांगे हैं, जो मुआवजा है वो नहीं मिलता है। ये यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो हैं। भैया अब क्या प्लान है आगे जो सुनवाई? हमारे आगे प्लान ये है कि जो जमीन है कुछ छूट गई है, जब तक नहीं जो जहाँ से जगह जो 90 साल की थी हरिजन आदिवासी की, वो जमीनें छूट गई। नवाबी पट्टा है इनके पास, वो जगह छूट गई। और कशु जो आदमी की जगह रह गई थी, अगल बगल को पैसे मिल गए, बीच में जगह के पैसे नहीं मिले। नफ्ती भी कम करी है और घरों की नफ्ती तहसीलदार साहब आए थे, उनने जांच करी तो कम ही थी। कहीं के अंग्रेजी कबील थे वहाँ देसी निकले, और अंग्रेजी थे वहाँ देसी निकले, और मकान हमारे गिर चुके सर। मुआवजा मिलना चाहिए हमें, मुआवजा मिलना चाहिए। आवाज मिल रही है? कहीं भी कुछ भी करें, विधायक से विधायक साहब हमारी सुने नहीं साहब, हम तो कलेक्टर साहब के पास आए, हमारी कोई नहीं सुन रहे, बिल्कुल ना मंत्री सुन रहे हैं ना कलेक्टर साहब। अब 5 बार आ चुके हैं हम, जहाँ भी क्या लग जहाँ है ही नहीं। देखिए साफ तौर से जब कलेक्टर के निर्देशों का पालन जो खुद के अधिकारी और कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, तो इनकी समस्याओं का समाधान किस तरह होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग काफी परेशान हैं और घरें जो है परिवार के साथ रहते हैं। दिवाली का समय है, दिवाली आने वाली है, और इनका यही कहना है त्योहार के समय जो है हमें घर टूटे मिलेंगे, तो किस तरह हम अपने परिवार के साथ त्योहार मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनसुनवाई लाइव आप देख रहे थे, जहां पर लोग पहुंचे, उनकी समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया, और राजधानी भोपाल में इतने सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने एक सुर में शिकायत की कि कलेक्टर उनसे नहीं मिलते, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो 7 साल से लगातार जमीन विवाद को लेकर चक्कर काट रहे हैं, उनसे जाने के लिए कह दिया जाता है। एसडीएम ने एक बार सुना भी, लेकिन उसके बाद उनको कोई आश्वासन नहीं मिला। आपने देखा कितने सारे लोग थे वहां जो अपना हाथ ऊपर तक करके बता रहे थे कि उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर ये दावे किए जा रहे हैं कि जन सुनवाइयों में निस्तारण हो रहा है, समस्याओं का निराकरण हो रहा है, तो भोपाल में वो लगभग खोखले दिखाई दे रहे हैं। और उसके इतर भी कई जगहों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि कई लोग रूखे मन से जा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी समस्याएं सुलझ नहीं रही हैं, बार बार आने के बावजूद भी। और ऐसी कई तस्वीरें पहले जन सुनवाइयों में भी सामने आती रही हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।